बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है इन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं, गया है, गई है और गए हैं आता है। अच्छा, इन जुमलों में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल करेंगे हम हैज़, आई, यू, वी, दे, और प्लूरल नेम इस्तेमाल होगा तो हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हैव। क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट या हैज़ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जुमले के शुरू में हम हैव लगाते हैं या हैज़। हैव या हैज़ में तो कोई एक लगेगा, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WH प्लस हैव या हैज़, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ या हैव या हैज़ में से कोई एक इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक, अगर सब्जेक्ट हमारा आई, यू, वी, दे या प्लूरल नेम होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे हैव, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे हैज़। क्लियर। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमारा पहला सेंटेंस है वो मैच जीत चुका है या उसने मैच जीत लिया है। ठीक है, ये जुमला किसी भी तरीके से हो सकता है, वो मैच जीत चुका है या उसने मैच जीत लिया है। ही हैज़ वॉन द मैच। ही, मैंने आपको बताया था ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़, तो हमने यहाँ पे हैज़ इसलिए लगाया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, तो हमने लगा दी है ही हैज़ वॉन द मैच। अच्छा, नेगेटिव बनाएंगे हम इसका ही हैज़ नॉट। हैज़ के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, बाकी जुमला उसी तरह रहेगा वॉन द मैच। ही हैज़ नॉट वॉन द मैच। हैज़ ही वॉन द मैच। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैज़ को जुमले के शुरू में ले आएंगे। हैज़ ही वॉन द मैच, क्या उसने मैच जीत लिया है या क्या वो मैच जीत चुका है। क्लियर। मैं ख़त लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। आई, ठीक है, आई के साथ क्या बताया था मैंने आपको, हैव इस्तेमाल करते हैं तो हमने आई के साथ हैव लगा दिया। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो हमने यहाँ रिटन लिख दी। क्लियर। अब नेगेटिव इसी तरह हम कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव होगा इसका हैव आई रिटन अ लेटर। क्लियर। हैव जो है जुमले के शुरू में आ जाएगा। अब हमारा जुमला वो खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है। शी हैज़ कुकड फूड। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड। ठीक है, और शी के साथ भी हम शी के साथ इस्तेमाल करते हैं हम हैज़, तो हमने यहाँ पर हैज़ इसलिए लगा दिया। ठीक है, मैं आपको तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल बता रही हूँ उसका, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, इट के साथ, ताकि आपको इसका इस्तेमाल अच्छी तरह आ जाए। अगला है हमारा हम कार्टून देख चुके हैं। हम के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं वी, और वी के साथ मैंने आपको बताया था हैव इस्तेमाल करते हैं, तो वी हैव वॉच्ड द कार्टून्स। तुम दूध पी चुके हो या तुमने दूध पी लिया है। ठीक है, जुमला तुम दूध पी चुके हो या इस तरह भी हो सकता है तुमने दूध पी लिया है। यू हैव ड्रंक मिल्क। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, तो हमने लिख दी। यू के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं तो हैव हमने इसलिए लगाया है यहाँ पर। उन्होंने अपने दांत ब्रश कर लिए हैं, या जुमला इस तरह भी हो सकता है वो अपने दांत ब्रश कर चुके हैं। क्लियर। ठीक है, वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम दे। ठीक, दे जो है एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एक से ज़्यादा अफराद के लिए हम कहते हैं कि वो अपने दांत ब्रश कर चुके हैं, या मतलब कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो हमने इसलिए दे लगाया। ठीक है, दे हैव ब्रश्ड देयर टीथ। बारिश हो चुकी है, इट हैज़ रैन। इट यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि इस जुमले में कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो सब्जेक्ट की कमी पूरी करने के लिए हम इट लगाते हैं। इट हैज़ रैन। इट के साथ हैज़ इस्तेमाल किया जाता है तो हैज़ हमने लगा दिया। अब ये हमारा जुमला अनम अंग्रेज़ी सीख चुकी है या अनम ने अंग्रेज़ी सीख ली है।
ठीक है, कोई काम है, कोई लड़की अनम उसने जो है एक काम कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ी सीख चुकी है या अंग्रेज़ी उसने सीख ली है। अनम हैज़ लर्न इंग्लिश। अनम एक लड़की का नाम इस्तेमाल हुआ है तो हमने हैज़ लगाया। मैंने आपको क्या समझाया था कि जुमले में अगर किसी एक शख्स का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, सिंगुलर नेम इस्तेमाल किया जाएगा तो हम उसके साथ हैज़ लगाते हैं। क्लियर। उमर स्कूल जा चुका है, यहाँ पर भी एक लड़के का नाम इस्तेमाल हुआ है तो हमने क्या लगाया, उमर हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उमर ठीक है सिंगुलर नेम है तो हमने यहाँ पर हैज़ लगा दिया। अच्छा, अब ये जो हमारा अब जो जुमला है इस जुमले में हमने अनम और उमर दोनों को इस जुमले में शामिल कर दिया है। अनम और उमर अंग्रेज़ी सीख चुके हैं या अनम और उमर ने अंग्रेज़ी सीख ली है। क्लियर। तो अब हम लगाएंगे, क्योंकि अनम और उमर दोनों का जिक्र किया जा रहा है इस जुमले में, तो अनम एंड उमर हैव लर्न इंग्लिश। जब दो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं तो मैंने आपको समझाया था हैव इस्तेमाल करते हैं, और जब जुमले में कोई एक लड़की या एक लड़के का नाम इस्तेमाल होगा तो हम लगाते हैं हैज़। यहाँ पे उमर के साथ हैज़ लगाया था हमने, ऊपर अनम के साथ भी हमने हैज़ लगाया। क्लियर, समझ आ रही है आपकी बात। सिर्फ कोई भी किसी लड़की का नाम हो या किसी लड़के का नाम हो, अगर एक नाम इस्तेमाल हुआ तो हैज़, ठीक है। अगर दो नाम इस्तेमाल हुए जुमले में तो हम हैव लगाएंगे, चाहे दो लड़कियों के नाम हो, दो लड़कों के नाम हो, या एक लड़की और एक लड़के का नाम हो, तो हमें प्लूरल नेम इस्तेमाल होंगे तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्लियर। मेरी अम्मी चाय बना चुकी हैं या मेरी अम्मी ने चाय बना ली है। माई मदर हैज़ मेड टी। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। क्लियर। माई मदर हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि सिर्फ अम्मी की बात हो रही है। ठीक है, अम्मी की बात हो रही है। अगर इस जुमले में बात होती मेरी अम्मी और मेरे अब्बू चाय बना चुके हैं तो आप लिखते माई मदर एंड माई फादर हैव मेड टी, फिर हैज़ हट जाता, फिर लगता हैव। क्यों, क्योंकि फिर अम्मी और अब्बू दो अफराद की बात की जा रही है जुमले में। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन बनाने का मैंने आपको शुरू में ही तरीका बता दिया है। WH क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। WH क्वेश्चन बनाने के लिए हम WH उसमें हैव या हैज़ लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। हैव या हैज़ लगाते हैं, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ये बात आप अपने जहन में अच्छी तरह रखिएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हमने हैव और हैज़ किस लिहाज से लगाना है, सब्जेक्ट के लिहाज से। अगर हमारा जो है WH क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम है तो हम लगाएंगे हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर होता ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम तो हम लगाते हैं यहाँ पर हैज़। क्लियर। व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया है या आप क्या खा चुके हैं। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है या आप क्या कर चुके हैं। आपने क्या किया है या आप क्या कर चुके हैं। हाउ मैनी पेन्स हैव यू बॉट। हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी जो है इस्तेमाल किया जाता है ऐसे नाउन के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, अब पेन जो है काउंटेबल नाउन है, मतलब पेन को हम गिन सकते हैं ना, एक से ज़्यादा पेन है तो हम इनकी तादाद को गिन सकते हैं। तो हम, ठीक है, हाउ मैनी पेन्स इसलिए लगाया। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। क्लियर। हाउ मैनी, अगर आपको हाउ मैनी का इस्तेमाल नहीं आता तो हाउ मैनी पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिएगा। हाउ मैनी और हाउ मच का इस्तेमाल उसमें मैंने बताया है, तो आपको हाउ मैनी और हाउ मच का इस्तेमाल भी आ जाए, क्योंकि WH क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हाउ मैनी और हाउ मच का। तो हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, पेन हम गिन सकते हैं तो हमने कहा हाउ मैनी पेन्स हैव यू बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदना, सही है। आपने कितने कलम खरीदे हैं, बाय की, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है बॉट। हाउ मैनी पेन्स हैव यू बॉट, आपने कितने कलम खरीदे हैं, कितने की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हाउ मैनी पेन्स। ठीक है, पेन्स लगाएंगे। जब हाउ मैनी इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पे लाजमी हम पेन के अंदर एस लगाएंगे। अच्छा, अब हमारा वाई हैव नॉट यू डन योर वर्क।
ठीक है। हैव नॉट की जगह हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, वाई हैवेंट यू डन योर वर्क, आपने अपना काम क्यों नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है, क्यों नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, वाई के बाद हैव लगाकर उसमें हमने लगा देना है नॉट। ठीक है, या वाई हैव नॉट भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं वाई हैवेंट यू वर्क डन योर वर्क। क्लियर, हैव नॉट या हैवेंट एक ही बात है। ठीक है, हैव नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है हैवेंट होती है, और हैव नॉट जो है फुल फॉर्म है हैवेंट की। क्लियर, मतलब इसका एक ही होता है, आपकी मर्ज़ी है वाई हैव नॉट इस्तेमाल करें या वाई हैवेंट इस्तेमाल करें, आपने अपना काम क्यों नहीं किया। क्लियर, यहाँ पर लेकिन हैव और हैव या हैज़ इस्तेमाल किस तरह होगा, यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ तो हमने हैव लगाया, अगर यहाँ पे ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम इस्तेमाल होता तो हम वही हैज़ लगाते। क्लियर, चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे WH क्वेश्चन भी, और तमाम सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो जुमले या जो क्वेश्चन आपको पहले सिखाए जाएं, पहले आप उसको बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको अच्छी तरीके से वो जहन में याद रहते हैं, फिर आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले आपको जो सेंटेंसेस मैं सिखाया करूँ, आप उसकी रोज़ाना दिन भर बोल बोल के प्रैक्टिस किया करें। इसी तरह WH क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखें अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं ना या समझना चाहते हैं तो WH क्वेश्चन का सीखना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि जो स्पीकिंग की जाती है उसमें तो सबसे ज़्यादा WH क्वेश्चन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर, तो आपको ये प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत है कि आपको प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है, ज़रूर करनी है, ताकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।